નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શીખવાનું છે કક્ષા 8ની અંદર વિષય હિન્દીમાં ઇકાઈ 7. તો ઇકાઈ 7ની અંદર હાર કી જીત એક કહાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સરસ મજાની કહાની છે, આજે આપણે શીખવાની છે. તો પહેલાં આપણે લેખકનો પરિચય મેળવી લઈએ. તો લેખકનો પરિચય છે, નામ બદ્રીનાથ શર્મા, ઉપનામ સુદર્શન, જન્મતિથિ સન 1896, મૃત્યુતિથિ સન 1968 में। तो आज આપણે પહેલા થોડો લેખકનો પરિચય મેળવી લઈએ. तो सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था. उसका मूल नाम था बद्रीनाथ शर्मा. आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था. बद्रीनाथ का जन्म है वो पंजाब के सियालकोट में हुआ था. जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी. प्रेमचंद जी की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया. तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे. नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य की समृद्ध किया. तो आ प्रस्तुत कहानी अंदर सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है. बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़कसी के कानों तक पहुंचती है. जो डाकू खड़कसी है, जो घोड़े की जो चर्चा है अनोखे घोड़े की, वो खड़कसी तक पहुंचती है. वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती को एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है. ऐसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया. इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है. तो इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित, आकांक्षा आदि मूल्यों की समाविष्ट किया गया है. तो અહીંયા बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है. तो यहाँ जो बुरे से बुरे व्यक्ति भी है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है. इस आदर्शवादी कहानी है, इस बात सिद्ध होती है. यह कहानी है आदर्शवादी, तो यहाँ यही बात सिद्ध होती है. तो एक डाकू वह साधु को धोखा देता है. एक डाकू है खड़कसी, वह साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है. अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मूल का सुधार भी करता है. तो इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है. तो डाकू की जीत है वो हार में बदल जाती है. तो यहाँ जो बात है, तो पहले मैं पाठ का सार आपको बता देती हूँ. तो बाबा भारती और उनका घोड़ा, तो बाबा भारती और उनका घोड़ा की जो बात है, मैं पहले आपको यह बताती हूँ कि यह बाबा भारती एक साधु थे. वे एक मंदिर में रहते थे. उनके पास एक घोड़ा था. जो बाबा भारती थे वो एक साधु थे और उनके मंदिर में वो रहते थे. तो वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा था. जो घोड़ा था वो उनसे प्राणों से भी प्यारा था. घोड़ा इतना सुंदर, सुडौल और आकर्षक था कि किसी का भी दिल जीत लेता था. बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे. तो डाकू खड़कसी बाबा भारती के पास आया. जब घोड़े की बात पता चली तब डाकू खड़कसी है वह बाबा भारती के पास जाता है. तो खड़कसी उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था. जो खड़कसी था उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था. उसने भी सुल्तान की कीर्ति सुनी. सुल्तान क्या इतनी प्रशंसा सुनी, तो वो एक दिन वह बाबा भारती के पास आता है और उनके घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट करता है. तो बाबा ने बड़े गर्व से उस घोड़ा दिखाया. बाबा है तो उसने गर्व से घोड़े को दिखाया खड़कसी को. तो खड़कसी ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा और उसकी चाल भी देखी. वहां से लौटते हुए उसने बाबा से कहा, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा. जब खड़कसी की जो मन में जो पाप है
वह बाहर निकलता है कि यह घोड़ा है, मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। હવે डाकू का छल, डाकू छल कैसे करता है? तो डाकू छल ऐसे करता है कि जो बात डाकू का छल, तो कुछ समय तक बाबा भारती का खड़कसी का भय सताता रहता है, परंतु कुछ दिनों के बाद उस भय को मिथ्या मानकर वे निश्चित हो गया। कुछ दिन तो पहले उसका भय सताता रहता था बाबा भारती को, परंतु कुछ दिनों बाद उस भय से वो मिथ्या मानकर निश्चित हो गए। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे। सहसा यानी कि एकाएक उन्होंने एक कंगले कंगले अपाहिज की दीनता भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से कहा कि वह 3 मील दूर रामवाला गांव ने अपने सौतेले भाई के यहाँ जाना चाहता है। बड़ी कृपा होगी यदि वे अपने घोड़े पर बिठाकर उसे वहां पहुंचा देंगे। बाबा जी को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठा दिया और खुद हाथ में लगाम पकड़कर चलने लगा। अचानक उस अपाहिज की झटक कर लगाम ले ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज डाकू खड़कसी ही था। यह छल करके घोड़ा ले गया। और डाकू से बाबा की प्रार्थना, जब डाकू घोड़ा ले जाता है तो बाबा उसे प्रार्थना करते हैं कि बाबा भारती ने चिल्लाकर खड़कसी को रोका। डाकू ने आकर घोड़ा वापस देने से इनकार कर दिया। बाबा ने कहा, मैं तुमसे घोड़ा वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु तुम यह घटना किसी के सामने प्रकट मत करना। जो घटना मेरे साथ घटी है, यह घटना तुम किसी के पास प्रकट नहीं करना, क्योंकि फिर लोग किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर डाकू से बाबा भारती को यही बात बताई। खड़कसी ने घोड़ा वापस किया। जब उसे मन में पश्चाताप हुआ तब खड़कसी है उसने अपना घोड़ा वापस कर दिया। बाबा भारती के शब्दों से डाकू खड़कसी पर गहरा असर पड़ा। बाबा की महानता की उसका दिल छू लिया। उसे बाबा भारती मनुष्य नहीं देवता लगे। वह रात के अंधेरे में बाबा के आश्रम में आया और सुल्तान को चुपचाप बाबा भारती के अस्तबल में बांधकर लौट गया। बाबा भारती का संतोष, जब उसे अपना घोड़ा सुल्तान को देखा तब उसका संतोष कैसे हुआ, तो सुल्तान को पाकर बाबा भारती की प्रसन्नता का पार न रहा। वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। फिर वे बड़े संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो यह कहानी बहुत अच्छी है। तो मैंने आपको इस कहानी का सारांश बता दिया। अब मैं आपको यह पाठ आगे चलाती हूँ। तो यह पाठ है माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। माँ है वो अपने बेटे को देखती है और किसान है वो अपने लहलहाते खेत को देखते हैं। तो जो आनंद इस दोनों को आता है, यही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। जो समय उसके भजन कीर्तन से और प्रार्थना से जो बचता है, फिर जो जितना समय बचता है वो अपने घोड़े को अर्पण करता है, अपने घोड़े के लिए वो समय निकालता है। तो वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। जो बाबा भारती का घोड़ा था वो बहुत सुंदर ही और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। इसके जैसा कोई जोड़ घोड़े के सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते हैं। तो घोड़े का नाम था सुल्तान, उसे नाम से बाबा भारती पुकारते हैं। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। उसे गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में बाबा भारती रहते थे और भगवान का भजन कीर्तन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। बाबा भारती कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना अब नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे उसकी चाल पर लट्टू थे। अब बाबा भारती को ऐसे लग रहा था कि मैं इसकी चाल पर लट्टू थे।
कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हूँ। ऐसे चलता है सुल्तान जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हूँ। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। जब संध्या होती है तब बाबा भारती है वो सुल्तान पर बैठकर वो चक्कर नहीं लगाते तब तक उसे चैन नहीं आता था। तो खड़कसी उस इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़कसी था उस इलाके का एक प्रख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। जब लोग खड़कसी का नाम सुनते थे तो वो लोग डरते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। जो बाबा भारती का घोड़ा इतना सुंदर था तो इसकी प्रशंसा थी वो डाकू खड़कसी तक पहुंचती थी। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। जब उसकी बात सुनी तब उसका जो डाकू खड़कसी का जो हृदय था उसको देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पહોंचा। બપોરનો સમય હતો અને ત્યારે તે डाकू खड़कसी હતો તે बाबा भारती પાસે પહોંચે છે और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़कसी क्या हाल है? बाबा भारती पूछते हैं खड़कसी के अब क्या हाल है? तो खड़कसी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। वो डाकू खड़कसी जवाब देता है कि मुझे सुल्तान की चाह ना है वो मुझे खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो कहते हैं कि यह विचित्र जानवर है, तुम देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। वह कहता है कि मैंने इस घोड़े की बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। उसकी चाल है वो तुम्हारा मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। कि लोग कहते हैं कि घोड़ा है वो देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। एक बार जो घोड़ा देखता है तो उसकी तस्वीर है उसके हृदय में चित्र की तरह अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि आज उपस्थित हो चुका हूँ। मुझे बहुत दिनों से अभिलाषा थी, इच्छा थी, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूँ। बाबा भारती और खड़कसी अस्तबल में पहुंचे। बाबा भारती और खड़कसी अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़कसी ने घोड़ा देखा। आश्चर्य से उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे। कितने भी सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा। इतना सुंदर घोड़ा उसकी आंखों तक उसे कभी नहीं देखा। तो यह घोड़ा जो बाका है बहुत अच्छा है, उसने ऐसा घोड़ा कभी नहीं देखा। तो यहाँ परंतु आंखों में कभी न गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़कसी के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालक को किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? वो कहता है कि उसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख पर सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। जब उसकी चाल देखी घोड़े की तब उसके हृदय में सांप लौट आया। तो यह उसका हृदय में एक बात आ गई कि वह घोड़ा यानी कि ईर्ष्या पैदा होना, सांप लौट आना यानी ईर्ष्या पैदा होना। तो उसके हृदय में हलचल होने लगी। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, इसीलिए उसे भी एक घोड़ा दिखाने की चाह थी। तो यहाँ अपना अधिकार समझने लगा था। तो उसका हृदय अधीर हो गया, खोलकर बाहर ले गया। वायु वेग में उड़ने लगा। उसके हृदय में सांप लौट गया, यानी इससे ईर्ष्या होने लगी। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे।
जाते जाते उसने कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। જ્યારે એ જાય છે ખડકસી, ત્યારે બાબા ભારતીને કહે છે કે હવે આ ઘોડો હું તમારી પાસે રાખીશ નહીં। बाबा भारती डर गए। जब उन्हें रात की नींद न आती, सारी रात अस्तबल में रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़कसी का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह नहीं आई। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। तो यहाँ संध्या का समय था, तो बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनके आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग की ओर। वह मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले को सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा कि अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? उस अपाहिज को, अपाहिज है उसे बाबा भारती पूछते हैं कि बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वह तुम्हारा कौन है? तो कि यहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो दुर्गादत्त जो वेद है उसका नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया। बाबा भारती थे, उसे घोड़े पर उतरकर इस अपाहिज को उस घोड़े पर बिठा लिया। स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा यानी एकाएक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े के दौड़ाए लिए जा रहा है, तो उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़कसी ही था। वह अपाहिज डाकू था, वह खड़कसी ही था। तो खड़कसी ही था। तो बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़कसी ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। जब खड़कसी ने प्यार से हाथ घोड़े पर रखा और कहा कि यह घोड़ा है, मैं आपको नहीं दूंगा। तो मगर एक बात सुनते जाओ। जब बाबा खड़कसी बोलते हैं कि तुम एक बात मेरी है, वह सुनते जाओ, तो खड़कसी ठहर गया। खड़कसी है, वह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। जब इसके आंखों में बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। फिर बाबा भारती बोले कि यह घोड़ा है, वो तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। बाबा भारती कहते हैं कि यह घोड़ा है, अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहूँगा तुम मुझे वापस कर दो, परंतु खड़कसी केवल एक प्रार्थना करता हूँ। बाबा भारती बोलते हैं कि खड़कसी, मैं तुम्हें एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना। यह प्रार्थना है मेरी, उसे तुम स्वीकार करना, अस्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी की आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। खड़कसी बोलते हैं कि बाबा जी, आप आज्ञा कीजिए, अब मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा, मैं यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। वह खड़कसी तो डाकू था, इसीलिए वापस देने की बात तो उसके मन में आती ही नहीं है। तो वो बोलते हैं कि अब घोड़ा है, मैं आपको नहीं दूंगा। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। अब इस घोड़े के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँ। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना।
મારી પ્રાર્થના ફક્ત એવી જ છે કે આ ઘોડાની વાતની જે ઘટના ઘટી છે એ જ કોઈની સામે તું પ્રગટ નહીં કરતો. ખડકસિંહ કા મુંહ આશ્ચર્ય से खुला रह गया. ખડકસિંહનું મુંહ છે તેનું મોઢું છે એકદમ આશ્ચર્યચकित થઈ ગયું અને તે खुला रह गया. उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा. उसके मन में यह विचार आया कि इस घोड़े को लेकर मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा. तो परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना. सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया. यह सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास नहीं करेगा. बाबा भारती कहते हैं कि मैंने एक गरीब मानकर मैंने तुम्हारी सेवा की है, मैंने तुम्हारी मदद की है, तो यह गरीब ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा. तो कि गरीब का कोई विश्वास नहीं करेगा. यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से यह तरह मुंह मोड़ लिया जिसे उनका कोई संबंध ही न रहा हो. यह किया बाबा भारती ने खड़गसिंह को और सुल्तान की तरह से मुंह मोड़ लिया, उसका कोई संबंध ही न हो. बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़गसिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे. सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार है. बाबा भारती तो चले गए, परंतु उसके शब्द थे, जो बाबा भारती के जो शब्द थे वो खड़गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे. सोचता था कि कैसे उसे विचार है, कि कितने ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है. उन्हें इस घोड़े से प्रेम था. जब बाबा भारती इतना प्रेम था, जब खड़गसिंह को पता चला कि कितना पवित्र भाव है और इस घोड़े से कितना प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल ही नाई खिल जाता था. कहते थे, इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा. जब उसकी बातें उसके याद आती है तो वो कहते थे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा. इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती है. જ્યારે એને પહેલાં જે વાત કરી હતી એ વાત એને યાદ આવે છે કે મેં આની દિવસ રાત આની રખવાળી કરી છે અને ભજન ભક્તિ કર રખવાળી કરતી છે, પરંતુ आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती. उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ दे. ऐसा मनुष्य नहीं देवता है. जब उसे पता चलता है कि यह मनुष्य नहीं मगर मनुष्य नहीं वह देवता है. अब जब खड़गसिंह के मन में यह पश्चाताप होता है, तब रात्रि के अंधकार में खड़गसिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा. इतना रात्रि का अंधकार था और मन में यह बात गूंज रही थी खड़गसिंह के मन में बाबा भारती की, और अंधकार में वह खड़गसिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचता है. चारों ओर सन्नाटा था. तो यह सन्नाटा इतना था जब ये घोड़ा वापस रखने के लिए गए थे. तो बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा. चारों ओर सन्नाटा था. आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे. आकाश में तारे हैं वो टिमटिमा रहे थे. थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे. थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते हैं वह भौंक रहे थे. मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था. जब मंदिर के अंदर कोई शब्द की सुनाई नहीं देता, कोई आवाज नहीं थी. खड़गसिंह सुल्तान की बांग पकड़े हुए था. वह धीरे धीरे अस्तबल में फाटक पर पहुंचा. जब इतना सन्नाटा था तब खड़गसिंह है वो धीरे धीरे फाटक पर पहुंचता है और फाटक खुला पड़ा था. किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे. किसी समय वह फाटक पर बाबा भारती थे, वहाँ पहरा लगाकर, सुल्तान का पहरा लगाकर वह खड़े थे. आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर किसी समय वहाँ आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था. खड़गसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से
फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस समय जब खड़गसी को यह बात हृदय तक पहुंच चुकी और जब उसने पश्चाताप किया और घोड़ा वापस करने की उसे वहाँ बाबा भारती को दे दिया, तब जब खड़गसी की आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, यानी चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर निकल तीसरा पहर यानी 3-4 बज चुके थे, तो चौथा पहर यानी सबेरा होने तक आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन ही मन भरना बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। जब स्वामी के पांव की चाप आवाज थी, वो उसे पहचान ली और धीरे धीरे वह हणहणाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। जब बाबा भारती के मन में इतना आश्चर्य हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई, तो वह अस्तबल की तरफ लौटे, दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा। इस प्रकार वह रोने लगे कि मानो कोई पिता बहुत दिन के बाद बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फिरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, इतना प्रेम बताया घोड़े के तरफ, सुल्तान के तरफ के बार बार घोड़े के शरीर पर हाथ फिरता है, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते हैं। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। उसे इतना संतोष था कि वो बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो यह कहानी बच्चों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यह कहानी बहुत सुंदर है और पाठ्य पुस्तक के अंदर जो इकाई 7 है, आप भी एक बार यह कहानी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं स्क्रीन पर। तो यह शब्दार्थ का मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। तो करुणा का अर्थ होता है दया, कीर्ति यानी यश, प्रशंसा यानी तारीफ, विचित्र यानी अनोखा, अधीर यानी बेचैन उतावला, सहसा यानी अचानक, कंगाल यानी निर्धन, नेकी यानी भलाई, कुख्यात यानी बदनाम, चाप यानी पग ध्वनि, घृणा यानी नफरत, अभिलाषा यानी इच्छा, छवि यानी चित्र तस्वीर, वायु वेग यानी हवा की गति, प्रतीक्षण यानी हर पल, विस्मय यानी आश्चर्य, प्रयोजन उद्देश्य, कंगला यानी कंगाल निर्धन, अपाइज एटले विकलांग, बाका यानी सुंदर और बहादुर, असबाब यानी वस्तु सामान, अस्तबल यानी तबेला, घुड़साल यानी खरहरा, वह कंधी या बुरुश जिससे घोड़े के रोए साफ किए जाते हैं, बाग यानी घोड़े की लगाम, बाग का अर्थ है घोड़े की लगाम। अब स्क्रीन पर मुहावरे दिए गए हैं, तो मुहावरे का अर्थ दिया है। आपको इस मुहावरे लिखकर अपनी नोट में मुहावरे लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो लट्टू होना यानी मोहित होना, फूला न समाना तो अति प्रसन्न होना, आँख नीची होना लज्जित होना, फुट फुट कर रोना बहुत रोना, सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना, सिर मारना यानी अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા શબ્દાર્થ અને મુહાવરે પણ પૂર્ણ થાય છે અને મુહાવરે તમારે તમારા નોટમાં લખવાના રહેશે અને એના વાક્યો પણ તમારે તમારી નોટમાં લખવાના રહેશે. હવે આગળ મેં તમને આપ્યું છે એક નિબંધ છે ડાકુ કી આત્મકથા.
આ તમારે સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં લખવાની રહેશે. અહીંયા સ્ક્રીન પર તો મેં આપેલી જ છે. તમારે મુહાવરા અને આ નિબંધ ડાકુ કી આત્મકથા એ તમારે તમારી નોટમાં લખવાની રહેશે. હવે આપણે આગળના તાસની અંદર આનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપણે કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે મેં તમને અહીંયા લેસન આપેલું છે એ તમારે સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.